हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम काव्य नंबर 7 सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं, जिनके कवि सूरदास जी है। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। उनका निधन सन 1573 में हुआ था। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कई और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने किया है। दूसरे ही पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं। उनमें से पहला पद हम देखते हैं, विनय तथा भक्ति के मार्ग से है। तो उसमें पहली पंक्ति ऐसी है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। ये काव्य पंक्ति में सूरदास जी ने कहा है कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का जो पंछी होता है, वो जहाज से उड़कर तो जाता है, पर पुनः लौटकर अपने जहाज पर ही आता है। उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है, ऐसा सूरदास जी ने कहा है। दूसरी पंक्ति ऐसी है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के लिए कि कमल नयन वाले श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। तीसरी पंक्ति ऐसी है, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे। यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति प्यासा हो और वो प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो उससे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। यानी कि जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करिल का फल कैसे अच्छा लगेगा, ये कहा गया है। नेक्स्ट पंक्ति, सूरदास प्रभु काम घेनु तजी छेरी कौन दुहावे, सूरदास प्रभु काम घेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो काम घेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। नेक्स्ट पंक्ति, सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें पहली पंक्ति ऐसी है, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। यानी कि यहाँ पे ये पंक्ति में श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पे मक्खन लगा हुआ है। नेक्स्ट पंक्ति, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। यानी कि श्री कृष्ण के गाल पर, श्री कृष्ण की गाल सुंदर और उनके नेत्र यानी कि आंखें चंचल है।
उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। गोरोचन यानी कि एक पीला कलर का जो मिट्टी होता है उसको गोरोचन कहते हैं। तो श्री कृष्ण के माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। नेक्स्ट पंक्ति, लट लटकनी मनोमत मधुप मन वादक मधुई पिए। तो यहाँ पे कहा है कि उनके श्री कृष्ण की सर पर दोनों साइड लट यानी कि बाल की जो बाल होते हैं उनकी लटें झूल रही है और वो मस्त मधु पीकर मस्त हुए जो भौरे है उनके समान वो झूले झूल रही है। उनकी बाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पंक्ति, कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर ही है। यानी कि गले में श्री कृष्ण के गले में चांदी की चौकियों और बगनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। नेक्स्ट पंक्ति, धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प कीजिए। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा सूरदास जी अपने श्री कृष्ण भगवान के वर्णन करते हुए एक काव्य पंक्ति कही है। That's all.